नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा का पहला चरण अचानक रोक दिया था। वो यात्रा का पहला चरण रोकने का कोई टाइम नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा अचानक रोकी थी। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को पहले भाई वीरेंद्र की तरफ से ऑफर मिला। भाई वीरेंद्र यानी आरजेडी के विधायक यानी लालू प्रसाद के बड़े करीबी। और उसके अलावा दोस्तों चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी उनसे बात करने की कोशिश की है, उनसे संपर्क किया है। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है दोस्तों कि इन दिनों वो हर तरह की संभावना तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को जबरन रिटायर कर दिया जाए, राजनीतिक तौर पर उनको किनारे कर दिया जाए, या फिर यूं कह लीजिए कि नवीन पटनायक बना दिया जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऑफर था और इस वजह से वो अचानक दिल्ली पहुंचे थे। अब दोस्तों नीतीश कुमार को कांग्रेस ने क्या ऑफर दिया है? दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों आरजेडी के बिना किसी गठबंधन पर भी विचार कर रहे हैं। और जिस तरह से चिराग पासवान हाल ही में एनडीए के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, तमाम फैसलों पर सवाल उठा रहे थे, फिर उनके करीबी नेता हुलास पांडे पर छापेमारी हुई, उसके बाद से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का मन भी एनडीए में लग नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब बाबा साहेब का अपमान हुआ, जब गृह मंत्री ने जो बयान दिया उस पर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपमान की बात कह रहा है, उसके बाद से भी चिराग पासवान के तेवर भी बदले हैं, जीतन राम मांझी के भी तेवर बदले हैं। मांझी ने तो यहां तक कह दिया है कि दिल्ली में वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर विचार कर रहे हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश और कांग्रेस अगर एक हो जाते हैं तो इसका फायदा चुनाव में मिलेगा। दरअसल नीतीश को ऐसा लग रहा है कि अब इस वक्त जो देश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें जो मुस्लिम वोट्स हैं, जो दलित वोट्स हैं, उनका बिहार में एक अलग झुकाव कांग्रेस की तरफ हो रहा है। आरजेडी की तरफ उतना नहीं है जितना कांग्रेस की तरफ है। इसलिए नीतीश को लगता है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा जाए तो बिहार में राजनीतिक तौर पर तीन बड़े ध्रुव नजर आने लगेंगे। एक होगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, एक होगा आरजेडी का और एक होगा कांग्रेस और नीतीश कुमार का। अब दोस्तों अगर कांग्रेस और नीतीश कुमार साथ साथ आ जाते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तनाव भरी खबर हो सकती है। और इस बात की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी को भी अपने साथ ले लें। दोस्तों सियासत संभावनाओं पर चलती है, राजनीति में कुछ भी स्थिर या अस्थिर नहीं होता है। जब आरजेडी की तरफ से तमाम ऑफर नीतीश को मिल ही रहे हैं तो नीतीश के लिए वो दरवाजा तो खुला है ही, लेकिन नीतीश उससे पहले ताकत को तोल लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार दरअसल ये चाहते हैं कि वो ये भांप लें कि आरजेडी के पक्ष में क्या माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में क्या माहौल है और जेडीयू के पक्ष में क्या माहौल है। इसी वजह से वो अपनी यात्रा पर थे। हाल ही में वो दिल्ली गए थे, लेकिन वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मुलाकात नहीं की। कहा यह जा रहा है कि वो रूटीन चेकअप के लिए गए थे, लेकिन वो उन्होंने जो अपनी यात्रा निकाली, जो प्रगति यात्रा का पहला चरण था, उस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार ने यह समझने की कोशिश की कि सियासी हवा क्या कुछ कह रही है, नाराजगी कहां है और बाकी चुनाव ठीक कहां पर है। अब नीतीश कुमार अपनी यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू करने वाले हैं। इसी बीच अमित शाह पटना आ रहे हैं और नीतीश कुमार की यात्रा जैसे ही समापन की तरफ जाएगी, राहुल गांधी का पटना दौरा लगा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि जनवरी के महीने में बिहार के अंदर आप नए सिरे से राजनीतिक उथल पुथल देख सकते हैं। और जो तमाम आशंकाएं इस बात को लेकर हैं कि बिहार में तय वक्त से पहले विधानसभा का चुनाव हो सकता है, तो ये भी आप मानिए कि विधानसभा चुनाव होगा या नहीं होगा, इसके संकेत भी जनवरी के महीने में ही मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार जनवरी में बड़े फैसले लेते हैं। पिछले साल भी नीतीश कुमार ने कुछ इसी तरह से बड़ा फैसला लिया था और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए थे। अब नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में अगला बड़ा कदम क्या उठाने वाले हैं और उनका अगला कदम नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाला है, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। दोस्तों फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।